नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीरीज़ में आपको आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे थीम्स की। थीम्स के अंदर कुछ ऑप्शन हमें मिलेंगे। तो थीम्स को करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक फ़ाइल हमने पहले से बना रखी है, इस फाइल को खोल लेते हैं और इस फाइल के अंदर ही हम लोग थीम्स के जितने ऑप्शन हैं उनको चेक कर लेंगे। तो इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह की एक फ़ाइल है जिसमें हमने क्या कर रखा है कि कुछ हेडिंग है, सब हेडिंग्स हैं और टेक्स्ट है। तो ये हम इसमें बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखें, हेडिंग 1 का इफ़ेक्ट इसमें लगा हुआ है, हेडिंग 1 में, ठीक है। और जो उसके अंदर की हेडिंग जैसे सेक्शन 1 है तो उसमें 2 का हेडिंग का इफ़ेक्ट लगा है, फिर उसके बाद हेडिंग 2 का इफ़ेक्ट लगा हुआ है। तो इस तरह से हेडिंग इफ़ेक्ट जो हम लोग पहले स्टाइल्स में पढ़ चुके हैं उसमें हम इस तरह से हेडिंग का स्टाइल अप्लाई कर देंगे। और देखिए, फिर जब हम थीम को बदलेंगे तो देखिए अलग अलग तरह के थीम इसमें दिए रहते हैं जो आपकी हेडिंग का स्टाइल, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का कलर, ये सब बदल देता है एक ही बार में। देखिए, है ना, थीम में गए और यहाँ से हम देखते हैं जो भी हम थीम का स्टाइल, अलग अलग स्टाइल स्टोर हैं, वो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर ये चेंज होकर आ जाता है। इसमें कलर अलग आ जाएगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल अलग हो जाएगा, सेक्शन अलग हो जाएगा। अब इसी में फ़ॉन्ट का टाइप वही रखना चाहते हैं लेकिन कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, है जो भी कलर हम चाहेंगे, देखिए, है ना, जो कलर हमें सूट करे हम जिस कलर को रखेंगे, इसमें फ़ॉन्ट नहीं चेंज होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, थीम वही रहेगा, कलर वही रहेगा, बस फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। पहले वाले में क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। कलर वही रहेगा लेकिन फ़ॉन्ट अलग लग जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, वो आप चेंज कर सकते हो। तीसरा इफ़ेक्ट आता है, तो इसमें कोई भी इफ़ेक्ट पे हम क्लिक कर दें तो इफ़ेक्ट होगा, लेकिन इफ़ेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ ग्राफिक पे काम कर लें। तो हम यहाँ ऊपर थोड़ी जगह बना के ग्राफिक्स बना लेते हैं कुछ, और ग्राफिक्स में आप काम करिए स्मार्ट आर्ट के ऊपर। स्मार्ट आर्ट में आप जाएंगे, स्मार्ट आर्ट से कोई भी स्मार्ट आर्ट आपने ले लिया। देखिए, ये एक स्मार्ट आर्ट आ गया, है ना। इसमें आप इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट इसमें लिख लें, टाइप कर लें, और फिलहाल हम इस ऑप्शन को करके देख लेते हैं। अब इसमें इफ़ेक्ट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसकी बाउंड्री को ध्यान से देखिए, डॉट डॉट साइन करके ऐसे बाउंड्री दिखाई देने लगे, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज ये हुआ। अब ये कैसे हुआ ये हम देख लेते हैं, किस तरह से ये चेंज हुआ। देखिए, है ना, जूम थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि आप देखें कि इसमें पीछे की तरफ एक सर्किल बना हुआ, उसमें मेन डिजाइन है। जैसे इसमें डबल लाइन दिखा रहा है, अब देखिए यहाँ भी डबल लाइन आ गई, है ना। तो ये ग्राफिक पर विशेष काम करेगा, ज़्यादातर इसका इफ़ेक्ट जो है आपको ग्राफिक्स पर मिलेगा। तो अगर आपकी टेक्स्ट फाइल में कोई ग्राफिक इस तरह का आपने बना रखा है तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, थीम बदल सकते हो, थीम का कलर बदल सकते हो, इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और कोई इफ़ेक्ट, स्पेशल इफ़ेक्ट अगर आपने ग्राफिक बना रखा है तो उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप इतना वर्क कर सकते हैं किस में, थीम में। थीम के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें तो ये सब वर्क यहाँ पर हो जाएगा। तो हो सकता है, आशा करते हैं कि थीम आपको जो है समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में हमारा शुरू होता है पेज सेटअप। तो दोस्तों, ये छोटा सा ऑप्शन है मार्जिन का। तो मार्जिन क्या होती है ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। फाइल को पहले सेटअप थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं फाइल का अपना। तो टॉप मार्जिन देख रहे हैं, राइट मार्जिन देख रहे हैं, लेफ़्ट मार्जिन देख रहे हैं और बॉटम मार्जिन देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज का डाटा थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ये हमारा बॉटम मार्जिन कहलाएगा। अब डाटा चूँकि कम है तो पेज ऊपर ही ख़त्म हो गया हमारा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि डाटा नीचे तक पहुंच जाए टेक्स्ट हमारा, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए दिखाने लगा मार्जिन तक।
तो अब हमारे मार्जिन समझ में आ रहे हैं कि टॉप मार्जिन किधर कैसा है, कितना है, लेफ़्ट मार्जिन कितना है, ये हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अभी देखिए 1-1 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट सब जो है 1-1 इंच का मार्जिन यहाँ पर सेट है। अगर हम इस पर सेटअप कर दें मान लीजिए आधे इंच का 0.5 का, तो मतलब आधे इंच का सेटअप कर लिया, तो ये जो मार्जिन है टॉप लेफ़्ट राइट और बॉटम का मार्जिन, ये आपका सेटअप हो गया कितने इंच का, आधे इंच का 0.5। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम देखें यहाँ पर अलग अलग तरह के मार्जिन, जैसे टॉप का मार्जिन हमारा 1 इंच का हो गया, बॉटम 1 इंच हो गया, बाकी लेफ़्ट और राइट में हम देखेंगे आधे आधे इंच का मार्जिन हो गया। इसी तरह देखिए है ना, लेफ़्ट और राइट का 2-2 इंच का मार्जिन हो गया और टॉप और बॉटम का 1-1 इंच का हो गया। इस तरह अलग अलग तरह के मार्जिन होते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं यहाँ पर आराम से। लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई मार्जिन सेटअप करना हो तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें अलग अलग अपने हिसाब से मेज़रमेंट देना चाहते हैं, वो भी हम कस्टम मार्जिन के थ्रू भी दे सकते हैं। कस्टम मार्जिन में हम टाइप कर सकते हैं या यहाँ पर यूज़ करके बटन्स का यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए गटर मार्जिन भी होता है ना, देखिए ये गटर मार्जिन होता है। अब गटर मार्जिन क्या होता है, आप नीचे पेज पर देखें तो क्या हो रहा है, उसमें गटर एक सिलाई दिखाई दे रही है, कितने इंच की, 5 इंच की। तो जो हमारा मार्जिन होगा, जैसे कि 1 इंच का हमारा लेफ़्ट मार्जिन था और आधे इंच का हमने उसमें गटर मार्जिन दे दिया, दोनों मिला के हो गया 1.5 इंच की हमारी मार्जिन बन गई, कहाँ पर, लेफ़्ट साइड में। तो ये बाइंडिंग एरिया के लिए होता है, जो एरिया बाइंडिंग में जाएगा। अब गटर पोजीशन को आप चेंज करना चाहें, लेफ़्ट की जगह टॉप पे करना चाहें, तो नीचे पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पोजीशन पे गटर मार्जिन ट्रांसफ़र होगा। तो जो लेफ़्ट में इंक्रीज़ हो रहा था हमारा मार्जिन, वो टॉप में इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है। तो लेफ़्ट पोजीशन रखें या राइट पोजीशन रखें गटर मार्जिन का, तो वो आपके ऊपर है, आप जिधर चाहें उधर उसको सेटअप कर सकते हैं। और गटर मार्जिन अगर बिल्कुल ज़ीरो का रखना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो रख सकते हैं आप। ये ज़ीरो हमने कर दिया और यहाँ के बाद हम देखेंगे ना गटर ऊपर है ना लेफ़्ट साइड में है, तो जितनी मार्जिन हमने डिफ़ाइन करी थी उतनी ही मार्जिन हमारे पेज पर हमको दिखाई देती है। ठीक है। तो इस तरह से हम मार्जिन पर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ओरिएंटेशन एक छोटा सा ऑप्शन है, मतलब पेज का घुमाव। अब घुमाव देखने के लिए, चेक करने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पेज का साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब जूम इसका कम कर देते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ, देखिए है ना, अब हमको समझ में आ रहा है कि पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज होगा ऊपर से नीचे तक, और लैंडस्केप में क्या होगा, पेज थोड़ा सा डायगोनल ले डाउन पोजीशन में पेज आ जाएगा। जो उसकी पेज की चौड़ाई थी वो लंबाई में कन्वर्ट हो जाती है, जो लंबाई थी वो चौड़ाई में हो जाती है। तो पेज को ले डाउन पोजीशन पर आप ये ले जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं पेज का। ये पेज सेटअप का बहुत अच्छा है। थीम को समझा है आपने, मार्जिन और ओरिएंटेशन, ये 2 ऑप्शन आपने पेज सेटअप के समझे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास आपको समझ में आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, मैटर समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।